Well, a public health incident has been reported from Bhagirathpur area of Indore, where several residents fell ill after consuming contaminated drinking water. Officials confirm that multiple deaths have also happened, with different agencies reporting the death toll in the range of 4 to 8, as hundreds of people have reported symptoms including diarrhea, vomiting and dehydration, and others have been admitted to government hospitals and private hospitals for treatment. As authorities say, the contamination was likely caused to the sewage mixed with drinking water supply following damage or leakage in underground pipelines. Now, residents had complained of foul smell and discolored water prior to the outbreak, and water samples have been collected and sent for laboratory testing. The local administration has stopped the regular water supply in the affected areas and is providing drinking water through tankers. Medical camps have also been set up and treatment is being provided to the affected residents, as the state government has announced compensation of 2 lakh rupees to the families of the deceased and has said that all medical expenses will be borne by the government. The Madhya Pradesh High Court has also taken cognizance of the matter and has directed authorities to ensure immediate supply of clean drinking water and free medical treatment. मकरंद हमारे साथ जुड़ गए। मकरंद, इंदौर के किस इलाके में बताया जा रहा है कि ये जो दूषित पानी है वो लोगों तक पहुंचे और कितने परिवार बताया जा रहे हैं इसकी वजह से इम्पैक्ट हुए? देखिए, कैलाश विजयवर्गीय की विधानसभा इंदौर 1 का भागीरथपुरा इलाका है ये, और ये पूरा इलाका जो है यहाँ पर दूषित पानी सप्लाई होने की वजह से अभी तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग अभी अस्पताल में हैं। तकरीबन 36 लोग आईसीयू में भर्ती हैं, जबकि 162 ये जो संख्या है ये मरीजों की अभी बताई जा रही है जो अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। 27 अस्पतालों में इलाज चल रहा है। स्क्रीनिंग की बात की जाए तो 40,000 से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है और 7,000 से ज्यादा परिवार जो है 7,992 यानी कि लगभग 8,000 परिवारों की जांच की जा चुकी है। तो इस पूरे मामले में अब सीएम ने एक हाई लेवल कमेटी का गठन तो कर दिया है। एसीएस इस पूरे मामले को देखेंगे। पानी में क्या मिलावट हुई इसको लेकर के पानी के सैंपल भी लिए गए हैं और सैंपल्स की अब जांच की जा रही है। सबसे बड़ी लापरवाही वहां के स्थानीय प्रशासन की है, जिससे बार बार शिकायत की जा रही थी कि इस पूरे एरिया में जो पानी की सप्लाई है वो काफी खराब है, लेकिन अधिकारियों के कान पर जू नहीं रहेंगी। पिछले 5 दिनों से जिस तरह से गंदा पानी सप्लाई हो रहा था उसे पीने की वजह से लोगों को उल्टी दस्त की परेशानियां होने लगी और कुछ लोगों की जान चली गई। लगभग 8 लोग अभी तक इस पूरे मामले में जिनकी डेथ हो चुकी है और उसमें एक 6 महीने का बच्चा भी शामिल है। और ये पूरा मामला जब अधिकारियों के संज्ञान में आया तो उन्होंने आनन फानन वहां पर रिपेयरिंग शुरू कर दी, वहां पर काम शुरू कर दिया। अब वहां पर नर्मदा की पाइपलाइन बिछाने का भी काम जो है वो तेजी से किया जा रहा है और ये पूरा काम जो है पिछले 1 साल से अटका हुआ था। बताया जा रहा है कि 1 साल पहले इसका प्रस्ताव पारित हुआ कि यहाँ नर्मदा की पाइपलाइन बदली जाएगी, क्योंकि जगह जगह पर पाइपलाइन फूटी हुई है। 40 साल पुरानी ये पाइपलाइन बताई जा रही है। इसके बाद पिछले 6 महीने से टेंडर हो चुके हैं, लेकिन उसकी प्रक्रिया नहीं बढ़ रही है। टेंडर की फाइल जो है यहाँ पर हुआ कैसे? पाइपलाइंस में बताया जा रहा है जो सूरज का पानी होता है वो पीने के पानी के साथ ये जो मिलावट है उसकी वजह से ये बताया जा रहा है कि काफी सारे लोग 150 से ज्यादा जो संख्या बता रहे हैं मकरंद, वो हॉस्पिटल्स में अभी मेडिकल ट्रीटमेंट वो पा रहे हैं। और सरकार ने भी इस पूरे मुद्दे का संज्ञान लेते हुए अब देखा है कि जिस तरीके से जो कॉम्पनसेशन है वो भी अनाउंस कर दी गई है। बने रहिए हमारे साथ मकरंद। अ ग्राउंड रिपोर्ट दैट हैज आल्सो बीन फाइल्ड from the very area there where this contamination water that has been consumed by the residents there has been reported. इंदौर के भागीरथपुरा में हम इस समय मौजूद हैं। भागीरथ वो व्यक्ति थे जो गंगा को धरती पर लाए थे और इंदौर के भागीरथपुरा में पानी की सप्लाई की वजह से ही कई लोगों की जान चली गई। अब हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरह का पानी सप्लाई हो रहा है। नर्मदा की पाइपलाइन में मिलावट की वजह से या कहीं से गंदा पानी मिलने की वजह से पानी खराब हो गया, जिसकी सप्लाई हुई, लोगों ने वो पानी कंज्यूम किया और कई लोग अभी बीमार हैं। बताया जा रहा है 150 के ऊपर बीमार हैं और 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जो आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। हम एक घर में मौजूद है जहां पानी की सप्लाई होती है। यहाँ स्थानीय जो हैं रहवासी हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह से इस पूरे इलाके में अंडरग्राउंड टैंक्स बनाए गए हैं। इन टैंक्स में ही पानी स्टोर होता है। नर्मदा का जो पानी आता है, नर्मदा पाइपलाइन से जो पानी आता है वो पानी यहाँ पर स्टोर होता है। अब तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ मैं, चूंकि घर के लोगों ने बोरिंग भी कर रखी है। थोड़ा सा मटमैला पानी आता है शुरू में। अच्छा जी, सप्लाई में शुरू में मटमैला ही आता है? थोड़ा सा मटमैला आता है। वजह क्या बताते हैं, मटमैला क्यों आता है पानी? अभी वजह ये कि बोले कनेक्शन हो रहे हैं इसके नर्मदा ड्रेनेज के और उसके कारण कभी आता है पानी, ऐसा बताया गया। आपके ही क्षेत्र में तकरीबन 7 लोगों की मौत हो चुकी है और बहुत सारे लोग बीमार हैं, अस्पतालों में हैं।
नर्मदा का पानी में किस तरह की परेशानी है? जो नर्मदा के जो सप्लाई का पानी आ रहा है पाइपलाइन का, किस तरह की परेशानी है? उसमें हल्की सी स्मेल आती है शुरू में, अच्छा और फिर उसको हम अभी इन्हें 2 दिन पहले हमको बताया कि इसको उबाल के पिए, अच्छा। तो हमने उबाल के पीना चालू कर दिया। ये इस्माइल ही आती है बस, और क्या। स्मेल आती है। हाँ, ना। ठीक है। हाँ, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई घर में किसी को पानी पीने से? हमको तो नहीं हुई अभी। अभी हाँ, तकलीफ नहीं हुई। आप पानी लेकिन उबाल के पी रही हैं? हाँ, अभी ये 2 दिन से उबाल के पी रहे हैं। तो मकरन, क्या साफ पानी देने की जो व्यवस्था है वो करी गई है? क्या कब तक टैंकर से सप्लाई किया जाएगा पानी? पाइपलाइन कब तक फिक्स हो जाएगी? इसकी तरफ से कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई जवाब आया? देखिए, अभी फिलहाल नर्मदा पाइपलाइन का पानी एक दिन छोड़ के एक दिन सप्लाई किया जा रहा है, और जो पाइपलाइन बिछाने का काम है, जो पुरानी पाइपलाइन की जगह नई पाइपलाइन बिछाई जा रही है। पहले सीमेंट के पाइप थे जिनमें क्रैक्स आ गए थे, उनमें सीवर का पानी और अलग अलग जो गंदगी है वो मिल रही थी। उसमें अब प्लास्टिक के जो मोटे पाइप्स हैं, जो नई कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, वो बिछाने का काम कर रही है। लेकिन आप बानगी देखिए, पिछले 78 साल हो गए आज़ादी के बाद, और अगर इंदौर जैसी जगह पर साफ पानी मुहैया नहीं कराया जा सक रहा है, तो इससे बड़ी विडंबना क्या होगी, इससे बड़ी लापरवाही और क्या होगी कि पानी पीने से 8 लोगों की मौत हो गई। मतलब साफ पानी प्रशासन अगर उपलब्ध नहीं करा पा रहा है तो किस काम का है? तो अभी फिलहाल लोगों में काफी गुस्सा है। वहां पर हेल्थ की टीम, हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम, महिला बाल विकास की टीम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा, एएनएम, सब वहां पर ड्यूटी कर रहे हैं, साफ सफाई की जा रही है। लेकिन 8 मौतों का इंतजार क्यों किया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इतनी लापरवाही क्यों की गई। जब शिकायत मिल रही थी कि पानी मिलावटी है या पानी में कुछ गंदगी है, तो फौरन उस पानी की सप्लाई को रोक देना चाहिए था। बताया जा रहा है कि पहले लोगों के गले में जलन हुई, साफ हवा उसके नहीं, बाद साफ पीने को पानी नहीं. That seems to be, as far as when it comes to the apathy that is now been witnessed there in a city like Indore, जिस तरह से मकरंद फिलहाल रिपोर्ट करते हुए बता रहे, because the citizens there deserve better. And